डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस का भव्य कार्यक्रम राज्यपाल संतोष गंगवार ने किया झंडोत्तोलन। राज्यपाल ने राज्य के अमर वीरों को किया नमन, कहा भारत का संविधान दुनिया में सबसे श्रेष्ठ। लखनऊ में सीएम योगी ने फहराया तिरंगा। सीएम योगी ने गणतंत्र दिवस की दी शुभकामनाएं, कहा संविधान समता और न्याय का प्रतीक। सीएम योगी एक भारत श्रेष्ठ भारत पर दिया जोर। बिहार के भागलपुर में भव्य गणतंत्र दिवस समारोह, मंत्री दिलीप जायसवाल ने किया झंडोत्तोलन। दिलीप जायसवाल ने विकास और संविधान के मूल्यों पर दिया संदेश। झांकियों और परेड ने बढ़ाई समारोह की शान। महाराष्ट्र के कल्याण में लापता नगर सेवक मामले में आया नया मोड़। नगर सेवक के पिता ने ठाकरे गुट के नेताओं की शिकायत की, कहा बेटा संपर्क में, फिर भी ठाकरे गुट के युवा सेना पदाधिकारी ने लगाया लापता वाला पोस्टर। युवा सेना पदाधिकारी पर केस दर्ज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों से, जहां राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची के मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर राज्यपाल ने राष्ट्र के अमर वीरों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि देश का संविधान दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। राज्य में हर क्षेत्र में आज अवसरों की कोई कमी नहीं है और राज्य तरक्की की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्थलों को सुरक्षित और संरक्षित रखने की दिशा में काम किया जा रहा है। साथ ही राज्यपाल ने पैसा कानून का जिक्र करते हुए कहा कि इस कानून के लागू हो जाने से ग्राम सभा मजबूत हुई है और यह राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद राज्य सरकार के 12 विभागों द्वारा आकर्षक झांकियों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें झारखंड की संस्कृति, परंपरा और सरकारी योजनाओं की जीवंत झलक देखने को मिली। इन झांकियों के माध्यम से आदिवासी संस्कृति, लोक कलाओं, सामाजिक योजनाओं और विकास कार्यों को रचनात्मक अंदाज में प्रस्तुत किया गया। झांकियों में झारखंड की पहचान रहे महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा, दिशोम गुरु के संघर्ष, समर्पण और बलिदान को भी विशेष रूप से दर्शाया गया, जिसने दर्शकों को भावुक कर दिया। गणतंत्र दिवस के इस विशेष आयोजन में बड़ी संख्या में लोग मोरहाबादी मैदान पहुंचे। वहीं एपीएन की टीम भी मौके पर मौजूद रही। हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह ने कार्यक्रम स्थल से पूरे समारोह का जायजा लिया और झांकियों की खास झलक दर्शकों तक पहुंचाई। जी हाँ, इस वक्त मोरहाबादी मैदान में पहुंचे हैं हम। जी हाँ, इस वक्त मोरहाबादी मैदान परिसर में हम पहुंचे हैं, जहां पर 12 विभागों द्वारा पारंपरिक झांकियां निकाली गई है। जी हाँ, ये जो झांकियों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, नजारे दिखा रहे हैं, ये जो झांकियां निकाली गई है झारखंड के परंपरा और झारखंड की जो योजनाएं हैं उसे प्रदर्शित करती हुई ये जो झांकियां हैं हम आप सबके बीच दिखा रहे हैं। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर रांची के मोरहाबादी मैदान में ये झांकियों की प्रस्तुति की जा रही है, जो विशेष तौर पर झारखंड की परंपरा को प्रदर्शित कर रही है। झारखंड के 12 विभागों द्वारा ये तैयारी की गई है, जहां पर आपको आप दिखाना चाहेंगे कि विभिन्न परिधानों में राज्य के वासियों ने ये खास तैयारियां की है और लगानों के साथ, पारंपरिक नृत्य के साथ ये जो झांकियों की प्रस्तुति की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड के सबसे बड़े आंदोलनकारी नेता शिबू सोरेन की अगर बात करें तो उन्हें पद्म भूषण देने की जो ये घोषणा की गई है, इस पर पूरे राज्य में आज खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। राज्य की जनता, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी, कांग्रेस, भाजपा सहित सभी पार्टियों ने खुशी जाहिर की है। खुद मुख्यमंत्री भी लंदन से केंद्र का आभार जताते नजर आए हैं। दिशोम गुरु को जो ये पद्म भूषण देने का, मरणोपरांत पद्म भूषण देने का ऐलान किया गया है। अब फिर से झांकियों की तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे एक बार फिर। ये गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन
विभाग द्वारा ये प्रस्तुति है झारखंड पुलिस सेवा ही लक्ष्य, डिजिटल अरेस्ट से सावधान। ये एक धोखा है, पुलिस कभी भी फोन या वीडियो कॉल कर गिरफ्तार नहीं करती। बाल विकास और सामाजिक देखा जाए सुरक्षा विभाग की तरफ से ये भी खास प्रस्तुति हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये महिलाओं की शिक्षा की तरफ किस तरीके से तेजी से झारखंड बढ़ रहा है, इसकी प्रस्तुति की जा रही है। बाल विवाह मुक्त झारखंड विभाग की तरफ से ये खास तौर पर प्रस्तुति झांकियों की जा रही है। रांची की उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर उपायुक्त आवास में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उपायुक्त ने राष्ट्रगान के साथ झंडो उत्तोलन किया और राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा एवं समर्पण व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस भारत के संविधान के लागू होने की ऐतिहासिक घटना का प्रतीक है, जो हमें लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल्यों की याद दिलाता है। उन्होंने सभी रांची वासियों से आह्वान किया कि वे संविधान के आदर्शों को अपनाकर एक मजबूत, समृद्ध और समावेशी भारत के निर्माण में अपना पूर्ण योगदान दें। झंडोत्तोलन के समय उप विकास आयुक्त सौरभ कुमार भुवनिया, अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत, अपर जिला दंडाधिकारी राजेश्वर नाथ आलोक, अपर समहर्ता रामनारायण सिंह, परियोजना निदेशक संजय कुमार भगत, ट्रेजरी ऑफिसर सारिका भगत, जिला समाहर्ता एवं सभी अधिकारी पदाधिकारी कर्मी उपस्थित थे। आज 77वां गणतंत्र दिवस है। इस अवसर पर रांची जिले वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और ये हर्षोल्लास का त्यौहार है और हम सभी लोग इसको मनाएं और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। बेरमो में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे क्षेत्र में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर नगर परिषद, फुसरो, CISF बैरक, DVC सहित विभिन्न सरकारी व अर्ध सरकारी संस्थानों ने भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। CISF बैरक परिसर में झंडोत्तोलन के बाद अनुशासित परेड का आयोजन किया गया, जहां जवानों ने तिरंगे को सलामी दी और राष्ट्र की एकता व अखंडता का संदेश दिया और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में CISF के जवानों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। साथ ही बच्चों और महिलाओं ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इसके अलावा बेरमो थाना, ग्रामीण विकास कार्यकाल एवं गांधीनगर OP में भी झंडा फहराकर गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। सभी स्थानों पर अधिकारियों और कर्मियों ने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली और देश की प्रगति में योगदान देने का संकल्प दोहराया। पूरे बेरमो क्षेत्र में गणतंत्र दिवस को लेकर उत्साह और देशभक्ति की भावना स्पष्ट रूप से देखने को मिली। देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस राष्ट्रीय अवसर पर सेंट्रल कोकफील्ड इंडिया के चेयरमैन और कम मैनेजिंग डायरेक्टर CMD नीलेंदु कुमार सिंह द्वारा रांची के कांके रोड स्थित गांधीनगर कॉलोनी के महात्मा गांधी क्रीडांगण में ध्वजारोहण की गई, जिसके बाद वह परेड मार्च का आयोजन भी किया गया। इस गौरवपूर्ण मौके पर CMD ने समारोह को संबोधित करते हुए CCL की ओर से बड़ा संदेश भी दिया और कहा कि देश का झंडा हमेशा ऊंचा रहे, इसके लिए CCL अपने हर कर्तव्य को पूरी ईमानदारी के साथ निभाने के लिए तैयार है। CCL के सभी कर्मचारियों और विभागीय पदाधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति देखने को मिली। साथ ही स्कूली छात्राओं द्वारा देशभक्ति पर आधारित प्रस्तुति ने इस आयोजन का शोभा बढ़ाया। सौभाग्य का विषय है CCL एज ए होल कि इस दिन को हम लोग मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी कामना है CCL की ओर से कि जिस तरह से झंडा आज ऊपर लहराते हुए हमारा सीना चौड़ा करता है, ये ताउम्र जब तक ये भारत रहे तब तक ये भारत का झंडा इसी तरह ऊपर लहराता रहे और इसके लिए CCL अपने हर कर्तव्य को निभाने के लिए तैयार है। अपनी जो जिम्मेवारियां हैं उसके साथ समाज को आगे ले जाना, ये भी हमारा एक प्रतिबद्धता है। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार हैं। अब रुक करेंगे बिहार की खबरों की, जहां 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भागलपुर के ऐतिहासिक सैंडिस
कंपाउंड मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिहार सरकार के पथ निर्माण एवं उद्योग मंत्री तथा भागलपुर के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। कार्यक्रम में राष्ट्रगान के साथ पूरे परिसर शक्ति देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। समारोह के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा आकर्षक झांकियां निकाली गई, जिनके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं एवं विकास कार्यों को दर्शाया गया। वहीं परेड में पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के जवानों ने अनुशासन और देशभक्ति का शानदार प्रदर्शन कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। झंडोत्तोलन के बाद मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र और बिहार सरकार भागलपुर सहित पूरे राज्य के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने शहरवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए संविधान के मूल्यों को अपनाने और देश के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। इस मौके पर आयुक्त अवनीश कुमार, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां देश का 77वां गणतंत्र दिवस पनवेल महानगर पालिका मुख्यालय में पूरे उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पनवेल महानगर पालिका के आयुक्त मंगेश चितवड़े ने ध्वज वंदन किया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान के साथ परिसर देशभक्ति के माहौल में गूंज उठा। गणतंत्र दिवस समारोह में महानगर पालिका के अग्निशमन दल इसने परेड और दमदार प्रत्यक्ष का प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों के माध्यम से आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले बचाव कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया गया, जिसे उपस्थित लोगों ने सराहा। वहीं दूसरी ओर पनवेल शहर पुलिस स्टेशन में भी गणतंत्र दिवस समारोह अनुशासन और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों ने राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर मनपा अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस विभाग के सदस्य और शहर के प्रतिष्ठित नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कल्याण डोंबिवली में ठाकरे गुट के नगर सेवकों के कथित तौर पर लापता होने का मामला अब नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। ठाकरे गुट के नगर सेवक मथुर महात्रे के पिता ने कल्याण के कोट सेवाड़ी पुलिस थाने में गुट के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिससे पूरे प्रकरण में सियासी हलचल तेज हो गई है। मधुर महात्रे के पिता का आरोप है कि उनका बेटा पूरी तरह सुरक्षित है और उनके संपर्क में है। इसके बावजूद उसे लापता बताकर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिससे परिवार की छवि को नुकसान पहुंचा है। इसी शिकायत के आधार पर ठाकरे गुट के युवा सेना पदाधिकारी नीरज कुमार समेत 2 से 3 अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। गौरतलब है कि इससे पहले संजय राउत के निर्देश के बाद ठाकरे गुट ने दावा किया था कि कल्याण डोंबिवली के 4 नगर सेवक और उनके परिजन संपर्क से बाहर हैं, जिसे लेकर पुलिस में शिकायत और इलाके में बेपत्ता पोस्टर लगाए गए थे। हालांकि अब पिता की शिकायत के बाद मामला उलझता नजर आ रहा है। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच कर रही है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। अब रुक करेंगे पंजाब की खबरों की, जहां 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अमृतसर से गुरु नानक स्टेडियम में एक भव्य राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। समारोह में देशभक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। समारोह के दौरान कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार जनता के हित में लगातार ऐतिहासिक फैसले ले रही है। उन्होंने बताया कि सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य कर रही है, ताकि सभी वर्गों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। मंत्री मुंडिया ने कहा कि पंजाब को नशा मुक्त बनाने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। अंत में उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और देश की एकता और अखंडता बनाए रखने की अपील की। जहां 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित आवास पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने युवाओं से संविधान के आदर्शों को अपनाने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। अपने सरकारी आवास पर आयोजित समारोह में ध्वजारोहण के बाद उन्होंने प्रदेश की जनता को संबोधित भी किया।
सीएम योगी ने इस दौरान संविधान के आदर्शों को जीवन में उतारने और राष्ट्र की एकता को सर्वोपरि रखने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए नागरिकों से समता और बंधुता के भाव को मजबूत करने का आह्वान किया। मैं इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके नेतृत्व में भारत के स्वाधीनता आंदोलन ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। भारत के संविधान के सभा के अध्यक्ष, गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वर्तमान भारत के शिल्पकार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्रांतिकारियों के सिरमौर नेताजी सुभाष चंद्र बोस समेत भारत माता के उन महान सपूतों को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के देश की आजादी को सुनिश्चित किया और स्वतंत्र भारत में देश की सुरक्षा के लिए, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया है। ऐसे भारत माता के सभी ज्ञात अज्ञात सपूतों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने देशवासियों को 26 जनवरी की शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे लोकतंत्र और संविधान की ताकत का प्रतीक है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस पावन अवसर पर हमें उस संविधान के रास्ते पर चलने का संकल्प लेना चाहिए जो हमें समानता, न्याय और अधिकारों का मार्ग दिखाता है। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को देश की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए उसे मजबूत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश को बाबा साहब के बनाए संविधान के अनुसार चलाकर ही लोकतंत्र को सशक्त किया जा सकता है। अखिलेश यादव ने सभी से संविधान के मूल्यों को आत्मसात करने और देश की एकता व अखंडता बनाए रखने की अपील की। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हम आज सब लोग यहाँ बैठे हैं, जहाँ गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम बधाई एक दूसरे को दे रहे हैं, वहीं ये भी संकल्प लें कि इस देश को और मजबूत बनाना है, इस देश को और खुशहाल बनाना है। जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, तब जाकर के हमें और आपको आजादी मिली। गणतंत्र दिवस के दिन हमारा संविधान जो रास्ता दिखाता है, उसका संकल्प लें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बाद जो हमें संविधान मिला है, उस संविधान पर देश को और चला करके मजबूत बनाने का काम हम लोग करें। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कांग्रेस कार्यालय में झंडा फहराया। कांग्रेस कार्यालय में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, देश के लिए हम कोई भी कुर्बानी देंगे। अजय राय ने आगे कहा, यूजीसी में कांग्रेस के समय के नियम लागू हो, बीजेपी समाज को बांटती है और राज करती है। अजय राय ने केजीएमयू और दाल मंडी मामले पर भी सरकार को घेरा।
लखनऊ स्थित सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर एसएसबी के महानिरीक्षक रत्न संजय ने ध्वजारोहण किया, जिसके बाद बल की टुकड़ी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। साथ ही उत्कृष्ट सेवा, अनुकरणीय कर्तव्य निष्ठा व सराहनीय कार्य निष्पादन के लिए चयनित बल कर्मियों को महानिदेशक द्वारा डीजी गोल्डन डिस्क एवं डीजी सिल्वर डिस्क से सम्मानित किया गया। इस मौके पर महानिरीक्षक रत्न संजय ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करी, अवैध हथियार व अन्य तस्करी के मामलों को खुलासा हुआ है। साथ ही अवैध घुसपैठ के मामले पर भी प्रभावी कार्यवाही की गई है। कौशाम्बी जिले के रिजर्व पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भव्य परेड का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जिलाधिकारी ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत ने न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है। कठिन परिस्थितियों में भी देश का संविधान हमेशा हमारी सबसे बड़ी ताकत बना है। जिलाधिकारी ने विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को पूरा करने पर जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए और जरूरतमंदों की हर संभव मदद करनी चाहिए। यही संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बरेली में आज 77वां गणतंत्र दिवस बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इसी के तहत आज कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने ध्वजारोहण कर ध्वज को सलामी ली। खास बात यह है कि बरेली में ध्वजारोहण के वक्त कलेक्ट्रेट परिसर में बरेली में रह रहे सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों को बुलाया गया था, जहां जिलाधिकारी ने अपने हाथों से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवारों को सम्मानित भी किया। जिलाधिकारी ने अविनाश सिंह से कहा कि आज भारत की मजबूती का पूरा विश्व लोहा मान रहा है। श्री निम्बकाचार्य पीठ में लोकरंजन प्रकाशन से प्रकाशित व डॉक्टर पूर्णिमा पांडे द्वारा लिखित पुस्तक प्रयागराज महाकुंभ 2025 का विमोचन हुआ। इस अवसर पर अध्यक्ष डॉक्टर भगवान प्रसाद, उपाध्यक्ष मुख्य अतिथि प्रोफेसर रवि मिश्र, सारस्वत अतिथि पीठाधीश्वर संत जय महाराज, विशिष्ट अतिथि स्वामी कृष्णानंद महाराज, युवराज अमरेंद्र कृष्ण गोस्वामी महाराज की उपस्थिति में विमोचन हुआ। इस अवसर पर लेखिका डॉक्टर पूर्णिमा पांडे ने अपनी पुस्तक की रचना व्यवस्था का विवरण दिया। अपने संस्मरण पर्व महाकुंभ प्रयागराज आस्था का मेला जन समाज है। पुस्तक काव्य संस्मरण है, एक मुक्त करती अर्पित स्नेह राज आज। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।